साल 2018 में रिलीज हुई केजीएफ इसकी अपार सफलता किसी से छुपी नहीं है। उस समय तक केजीएफ चैप्टर 1 कन्नड़ सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म थी। इसकी लागत 80 करोड़ आई थी, जो इसे कन्नड़ सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनाती थी। और इस फिल्म ने उस समय कलेक्शन के कई रिकॉर्ड बनाए। यह उस समय कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी थी, क्योंकि इस मूवी ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली यह कन्नड़ फिल्म बन गई। और इसी मूवी से यश को एक अलग पहचान मिली और यश को आज भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक माना जाता है। और केजीएफ की अपार सफलता ही थी, जिसके चलते जब इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ केजीएफ चैप्टर 2, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश कर दी और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। इस मूवी का बजट था 100 करोड़ और केजीएफ चैप्टर 1 के बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केजीएफ चैप्टर 2 कन्नड़ सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 1 क्या है, केजीएफ का इतिहास, और जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। बने रहे इसी वीडियो में आखिर तक। केजीएफ में यश की तो मुख्य भूमिका थी ही, साथ में इस फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट भी हमें देखने को मिली थी। यश के अलावा श्रीनिधि, अनंत नाग और रामचंद्र राजू जैसे कई बड़े स्टार इस फिल्म में थे। केजीएफ पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म थी जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। इसे कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम जैसी भाषाओं में रिलीज किया गया था। केजीएफ चैप्टर 1 चौथी ऐसी साउथ इंडियन फिल्म थी जिसने हिंदी में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था। इस फिल्म को बनकर तैयार होने में 3 साल का समय लगा था, जिसके बाद इस फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया। केजीएफ चैप्टर 1 कन्नड़ सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सबसे पहले 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और सबसे पहले 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार किया था और सबसे पहले 250 करोड़ का आंकड़ा भी इसी फिल्म ने पार किया था। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जो कि श्रीनिधि शेट्टी थी। इनके पास उस समय कई फिल्मों के ऑफर थे, परंतु इन्होंने केजीएफ में मुख्य भूमिका निभाने के लिए 7 फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। जब केजीएफ चैप्टर 1 की शूटिंग चल रही थी तब 2017 में खतरनाक बारिश आई, जिसके कारण केजीएफ का सेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। परंतु फिल्म अभी आधी ही शूट हुई थी, आधी फिल्म की शूटिंग अभी बाकी थी, इसलिए इस फिल्म के सेट को एक बार फिर बनाया गया और आगे की शूटिंग शुरू की गई। इस फिल्म में 80s की कहानी को दिखाया गया था, इसलिए इस फिल्म में उच्चतम वीएफएक्स का उपयोग किया गया, जिससे कि इस फिल्म की कहानी को अच्छे से दिखाया जा सके। केजीएफ के लिए यश को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड साउथ से नवाजा गया था। केजीएफ चैप्टर 1 की सफलता के बाद आई अगली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए। केजीएफ चैप्टर 2 की अपार सफलता का श्रेय केजीएफ चैप्टर 1 को ही जाता है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, जिसके चलते केजीएफ चैप्टर 2 को लोग देखने के लिए पहुंचे थे। केजीएफ चैप्टर 1 को डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने और प्रशांत नील ने इससे पहले 2014 में आई फिल्म उग्रम को भी डायरेक्ट किया था। उग्रम के बाद दूसरी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 थी और इनके डायरेक्शन में बनने वाली तीसरी फिल्म थी केजीएफ चैप्टर 2 और इनके डायरेक्शन में बनने वाली चौथी फिल्म थी सालार, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और प्रशांत नील द्वारा बनाई गई सारी ही फिल्में सफल रही थी। इस फिल्म की कहानी भी स्वयं प्रशांत नील ने लिखी थी। इस मूवी को कोलार, मैसूर और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में शूट किया गया था। जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज के लिए तैयार थी, उससे पहले ही केजीएफ चैप्टर 2 के 20% शूटिंग हो चुकी थी और 2020 में इस मूवी को रिलीज भी कर दिया जाता, परंतु कोरोना के कारण केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज में देरी हो गई और जिसके बाद आखिरकार इस मूवी को 14 अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। इसका पता इसी बात से चलता है कि इन दोनों ही मूवीज की IMDb रेटिंग है 8.2। अब जान लीजिए यह फिल्म जिस पर बनी है केजीएफ। केजीएफ क्या है? केजीएफ को जानने के लिए आपको केजीएफ का इतिहास जानना होगा। उससे पहले जान लीजिए केजीएफ का मतलब क्या होता है। केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स। केजीएफ एक सोने की खदान है जो कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है। दुनिया की सबसे गहरी खदान अफ्रीका में पोनेंग गोल्ड माइंस है और उसके बाद दूसरे नंबर पर केजीएफ आती है। कोलार गोल्ड फील्ड का इतिहास देखें तो जब इस फील्ड के विषय में कई कहानियां प्रचलित थी, इन कहानियों को सुनकर ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन वहां पहुंचे। केजीएफ की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने गांव वालों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा जो भी इस खदान से सोना निकाल के दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम की चाहत में लोगों ने वहां से मिट्टी निकाली और वहां से बैलगाड़ी में भरकर जॉन वॉरेन के पास पहुंचे। वहां परीक्षण में पाया गया कि उस मिट्टी में सोने के अंश है। फिर क्या था, जॉन वॉरेन ने वहां
तेजी से काम चलवाया और उस समय वहां 56 किलो तक सोना निकलवाया गया था। जिसके बाद 1804 से लेकर 1860 तक कई बार खुदाइयाँ हुई, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा और इस खुदाई में कई मजदूरों की मौत भी होने लगी थी। इसी कारण इस खुदाई को रोक दिया गया। उसके बाद 1871 में इस खदान पर रिसर्च शुरू हुई, जब एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें इसी खदान का वर्णन था। जिसके बाद वह भारत आए और उस खदान के 100 किलोमीटर दायरे में घूमकर उन जगहों को चिन्हित किया जहां सोना मिल सकता था और परिणाम यह हुआ कि वह इस कार्य में सफल हुए। इस सफलता के बाद 1873 में मैसूर के महाराजा से इस खनन की अनुमति मांगी। महाराज ने 2 फरवरी 1875 को इस खनन का लाइसेंस जारी किया। अनुमति मिलने के बाद इसके खनन का कार्य ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को दी गई। उस समय करीब भारत का 95% सोना उसी खदान से निकाला जाता था। उसके बाद 1930 आते आते कोलार फील्ड में सोने के भंडार घटने लगे। भारत के स्वतंत्र होने तक इस खदान पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था, जिसके बाद 1956 में यह सरकार के नियंत्रण में आ गया। इसी कोलार फील्ड पर बनी है फिल्म केजीएफ, और ये था कोलार गोल्ड फील्ड का वो इतिहास जो केजीएफ फिल्म के बाद आपको पता चला। ये कुछ जानकारियाँ थी इस फिल्म से जुड़ी। अगर आपको यह जानकारियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। एक बार फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी और फिल्म की जानकारी के साथ।